मित्रों नमस्कार। सोहन इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। चलिए क्लास को शुरू करते हैं चाइल्ड साइकोलॉजी के महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। पहला प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि मूल्यांकन एक क्रमिक प्रक्रिया है जो संपूर्ण शिक्षा प्रणाली का अभिन्न अंग है तथा शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति में सहायक है। यह परिभाषा किसने दी है? ऑप्शन ए में दिया है मॉरिसन ने, बी में दिया है एचिसन ने, सी विकल्प में दिया है कोठारी आयोग ने और डी में दिया है डांडेकर ने। देखिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण परिभाषा है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, कोठारी आयोग की यह परिभाषा है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 1995 के दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम में सरकारी नौकरियों में दिव्यांगजनों को कितने प्रतिशत आरक्षण दिया गया है? देखिए प्रश्न ध्यान से पढ़िएगा। यह 1995 के दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम में सरकारी नौकरियों में दिव्यांगजनों को कितने प्रतिशत आरक्षण दिया गया है पूछ रहा है। ऑप्शन ए में दिया है 1%, बी में दिया है 2%, सी में दिया है 3% और डी विकल्प में दिया है 4%। तो देखिए 1995 के दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम में दिव्यांगों को 3% आरक्षण दिया गया है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि 1995 के दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम में कितने प्रकार के दिव्यांगताओं का वर्णन है? ऑप्शन ए में दिया है 6 प्रकार की, बी में दिया है 7, सी विकल्प में दिया है 8 प्रकार की और डी विकल्प में दिया है 9 प्रकार की। तो देखिए 1995 के दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम में 7 प्रकार की दिव्यांगताओं का वर्णन है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि 2016 के दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम में कितने प्रकार के दिव्यांगताओं का वर्णन है? देखिए अभी आपसे पूछ रहा था 1995 के दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम में कितनी प्रकार की दिव्यांगताओं का वर्णन है। यहाँ आपसे पूछ रहा है कि 2016 के दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम में कितने प्रकार की दिव्यांगताओं का वर्णन है। तो देखिए कोई प्रश्न छूटे ना, इसका पूरा ध्यान रखा गया है। इस टॉपिक से निश्चित ही आपकी परीक्षा में एक प्रश्न पूछा जाना निश्चित है। ऑप्शन ए में दिया है 17 प्रकार की, बी में दिया है 19, सी में दिया है 7 और डी में दिया है 21 प्रकार की दिव्यांगताओं का वर्णन है। चलिए देखिए 7 प्रकार की दिव्यांगताओं का वर्णन 1995 के दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम में है, जबकि यहाँ आपसे पूछ रहा था कि 2016 में दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम में कितने प्रकार की दिव्यांगताओं का वर्णन है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, 21 प्रकार की। चलिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। निम्न में से कौन सी 2016 के दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम की दिव्यांगता नहीं है? ऑप्शन ए में दिया है हीमोफीलिया, बी विकल्प में दिया है ऑटिज्म, सी में दिया है प्रमस्तिष्क घात और डी विकल्प में दिया है डायबिटीज। देखिए हीमोफीलिया, ऑटिज्म, प्रमस्तिष्क घात ये सब जो हैं दिव्यांगताएं हैं, जबकि डायबिटीज जो है कोई दिव्यांगता नहीं है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं।
किस वर्ष राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद अधिनियम लाया गया? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। ऑप्शन ए में दिया है 1992 में, बी में दिया है 1993 में, सी विकल्प में दिया है 1994 में और डी विकल्प में दिया है 1995 में। देखिए, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद अधिनियम का जो है 1993 में लाया गया। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। देखिए, यदि आपसे पूछता राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद अधिनियम की स्थापना कब हुई, तो आपका उत्तर होगा 1995। लेकिन यहाँ पूछ रहा था कि राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद अधिनियम कब लाया गया, तो यह लाया गया 1993 ईस्वी में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। शिक्षक प्रशिक्षण से जुड़े महाविद्यालयों को मान्यता देने और काली सूची में रखने का अधिकार किसे है? ऑप्शन ए में दिया है एनसीटीई, बी में दिया है एनसीईआरटी, सी विकल्प में दिया है एससीईआरटी और डी विकल्प में दिया है डाइट। तो देखिए, शिक्षक प्रशिक्षण से जुड़े महाविद्यालयों को मान्यता देना और काली सूची में उन्हें रखना, यह जो है एनसीटीई का अधिकार है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा किसे शिक्षा का प्रकाशन गृह कहा गया है? ऑप्शन ए में दिया है एनसीटीई, बी में दिया है एनसीईआरटी, सी विकल्प में दिया है एससीईआरटी और डी में दिया है डाइट। तो देखिए, डाइट को जो है शिक्षा का प्रकाशन गृह कहा गया है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 में दिव्यांगों को सरकारी क्षेत्र में कितने प्रतिशत का आरक्षण दिया गया है? ऑप्शन ए में दिया है 1%, बी में दिया है 2%, सी विकल्प में दिया है 3% और डी में दिया है 4%। तो देखिए, 1995 के दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम में दिव्यांगों को 3% का आरक्षण दिया गया था। यहाँ आपसे 2016 में दिव्यांगों को सरकारी क्षेत्र में कितना प्रतिशत आरक्षण दिया गया है पूछ रहा है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, 4%। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत सरकार की समावेशी शिक्षा नीति किस वर्ष लाई गई? ऑप्शन ए में दिया है 2005 में, बी में दिया है 2006 में, सी में दिया है 2007 में और डी विकल्प में दिया है 2008 में। तो देखिए, भारत सरकार की समावेशी शिक्षा नीति 2006 में लाई गई। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। दृष्टिबाधित दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए में दिया है दिल्ली में, बी में दिया है मुंबई में, सी में दिया है देहरादून और डी विकल्प में दिया है कोलकाता में। देखिए, प्रश्न आप ध्यान से पढ़िएगा क्योंकि यहाँ अस्थि विकलांग संस्थान नहीं पूछ रहा है, नहीं तो आपका उत्तर हो जाता कोलकाता। और देखिए, कोलकाता जो है विकल्प में दिया है, लेकिन यहाँ आपसे पूछ रहा है कि दृष्टिबाधित दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान कहाँ स्थित है। तो इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, देहरादून में। विकल्प सी सही होगा यहाँ पर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सूक्ष्म शिक्षण का पहला चरण क्या होता है? ऑप्शन ए में दिया है शिक्षण, बी में दिया है प्रतिपुष्टि, सी में दिया है योजना निर्माण और डी में दिया है पुनर्शिक्षण। सूक्ष्म शिक्षण का पहला चरण जो है योजना निर्माण होता है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी।
चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। राज्य की सर्वोच्च सत्ता क्या कहलाती है? ऑप्शन ए में दिया है सैन्य सत्ता, बी में दिया है सरकार, सी में दिया है प्रभु सत्ता और डी विकल्प में दिया है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए राज्य की सर्वोच्च सत्ता जो है उसकी प्रभुसत्ता कहलाती है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मद्रास, कोलकाता और मुंबई विश्वविद्यालय की स्थापना भारत में किस विश्वविद्यालय को उदाहरण मानकर की गई है? ऑप्शन ए में दिया है ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय को मानकर, बी में दिया है कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय, सी विकल्प में दिया है लंदन विश्वविद्यालय और डी में दिया है लीड्स विश्वविद्यालय। तो देखिए भारत में मद्रास, कोलकाता और मुंबई विश्वविद्यालय की स्थापना जो है लंदन विश्वविद्यालय के तर्ज पर जो है खोला गया था। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि मैकाले के छन्नीकरण के सिद्धांत को किसने बंद किया? ऑप्शन ए में दिया है हंटर कमीशन ने, बी में दिया है 1833 के आज्ञा पत्र ने, सी विकल्प में दिया है ऑकलैंड के घोषणा पत्र ने और डी में दिया है वुड के घोषणा पत्र ने। तो देखिए मैकाले के छन्नीकरण के सिद्धांत को जो है वुड के घोषणा पत्र ने बंद किया। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। और वुड का घोषणा पत्र आया था 19 जुलाई 1854 को। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत का पहला शिक्षा आयोग किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए में दिया है कोठारी आयोग को, बी में दिया है सैडलर आयोग को, सी विकल्प में दिया है हंटर आयोग को और डी में दिया है रेले आयोग को। देखिए भारत का पहला शिक्षा आयोग हंटर आयोग को कहा जाता है और हंटर आयोग आया 3 फरवरी 1882 को। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। एक विशेष सूचना, यूपीटीईटी की कक्षाएं जो हैं 1 फरवरी से शुरू हो रही हैं सोहन इंस्टीट्यूट पर। आप लगातार सोहन इंस्टीट्यूट के साथ बने रहें। तो देखिए आज के लिए सिर्फ इतना ही। क्लास में बने रहने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।